Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This lecture is the continuation of exercise 9.2's lectures. We will solve question number 4, 5 and 6 in this lecture. Question number 4 states, use the distance formula to prove whether or not the points 1, 1, -2, -8 and 4, 10 lie on a straight line. We have to use the distance formula, but before using the formula, we will draw a graph. How can we prove that the line is a straight line or all the points given lie on a straight line? जब भी कोई पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि these are the collinear points. What are the collinear points? The points pass through a straight line if the measurement of the longest side is equal to the sum of measurement of other two sides. यानी एक पूरी लाइन की मेजरमेंट, फॉर इंस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, इस पूरी लाइन की मेजरमेंट, इसी बॉक्स को अगर मैं एक लाइन कंसिडर करूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस मेजरमेंट शुड बी इक्वल टू measurement from this to this point plus measurement from this point to this point. यानी एक पूरी लाइन की मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए अगर मैं इनको स्प्लिट करूं दो में और उन दोनों को प्लस करूं तो। ग्राफ में हम लोग 6 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 along x axis डिस्टेंस लेंगे और 6 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 along y axis डिस्टेंस लेंगे। 1 2 लिखने के बाद हमारा पहला पॉइंट था 1 1, तो वो हमने 0 और 2 के बीच में लिया x एक्सिस पर भी और 0 और 2 के बीच में लिया y एक्सिस पर भी और इसको नाम दे दिया 1 1 और इसको कह दिया कि ये हमारा a पॉइंट है। फिर हमारा b पॉइंट था -2 एंड -8, सो -2 ऑन x एक्सिस एंड -8 ऑन y एक्सिस। इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे भी हमने -2 -8 और b पॉइंट का नाम दे दिया। C पॉइंट हमने लेना था 4 एंड 10, सो 4 ऑन x एक्सिस एंड 10 ऑन y एक्सिस। इस पॉइंट को भी हमने ज्वाइन किया और साथ हमने नाम दे दिया, ऑर्डर पेयर भी लिखा और उसे C पॉइंट का नाम दे दिया। अब इन तीनों पॉइंट्स में से आई विल पास अ लाइन एंड आई विल चेक कि वेदर द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले A से लेकर B तक का, देन फ्रॉम A टू C, ये दो डिस्टेंस आएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम C पॉइंट टू B पॉइंट। C पॉइंट टू B पॉइंट इज द फुल लाइन, सो C टू B का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए A टू C प्लस A टू B के डिस्टेंस का। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B एंड A टू C फर्स्ट। A और B के ऑर्डर पेयर से हमारे पास 1 1 एंड -2 -8, इनको हमने x1 y1 और x2 y2 का नाम दे दिया। वी विल यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। x2 हमारे पास -2 और x1 1 है, सो -2 -1 प्लस दिस इज -8 एंड 1, सो -8 -1 होल स्क्वायर, -3 square plus -9 square, the answer will be 9 plus 81. It would be under root 90. Under root अगर 90 का लिया जाए on calculator तो you will get the answer of 3 under root 10. A to B का distance find हो गया. Now we will find the distance from A to C. A 1 1 order pair था, C 4 10 order pair था. x1 y1 x2 y2 का नाम दे दिया, formula लगाया, this will become 4 minus 1 and then y2 minus 1 y1 will become 10 minus 1, so 4 minus 1 square plus 10 minus 1 square, it will become 3 square plus 9 square, the same answer under root 90, so the same answer 3 under root 10. ये तो हमारा हो गया हाफ लाइन का डिस्टेंस A से लेकर, क्योंकि A सेंटर में पॉइंट था, सो A से लेकर B तक और A से लेकर C तक। अब हमें फुल लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि फुल लाइन है फ्रॉम C टू B। C टू B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2 का नाम दे देंगे, 4 10 एंड -2 -8 यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। -2 -4 होगा पहली ब्रैकेट में एंड होल स्क्वायर, देन -8 -10 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम -6 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ब्रैकेट में -18 होल स्क्वायर,
सो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है, सो 6 का स्क्वायर 36 एंड 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 360 और रूट लेंगे ऑन द कैलकुलेटर तो आंसर विल बी 6/10। अब मैंने आपको बताया कि आप लोगों का फुल लाइन का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए दो हाफ डिस्टेंस को सम करके। फुल लाइन का डिस्टेंस C to B था 6/10। सो नाउ वी विल प्रूव दैट वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हमने कहा CB का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए AB प्लस AC के। So CB was 6/10 and AB was 3/10 plus 3/10. So 3/10 plus 3/10 will also become 6/10. इसलिए हमारी लाइन का डिस्टेंस इक्वल आया. So we can say the points are collinear, that is lie on a straight line. 5. Find k, we have to find the variable in it. Given that the points 2k is equidistant from 3, 7 and 9, 1. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन ये है कि जो पॉइंट है 2k का ऑर्डर पेयर पे जो पॉइंट बनेगा वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1. एज यू कैन सी देयर इज अ वेरिएबल इन्वॉल्व, सो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस. तो मैं 2k को अगर 3, 7 और 9, 1 को मैं यूँ लिखूं तो 2k से लेकर 3, 7 का जो डिस्टेंस है और 2k से लेकर 9, 1 का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल. ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हमारा. अब मैं इस पॉइंट को A का, इसे B और इसे C का नाम देती हूँ. हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा फ्रॉम A टू B should be equal to the distance from A to C. तो पहले तो हम A to B और A to C का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. उसके बाद हमारे जो भी आंसर्स आएंगे हम उन दोनों को इक्वल रखेंगे और इक्वल रखने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. A to B के डिस्टेंस के लिए x1 y1 x2 y2 का नाम दिया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया. सो 3 minus 2 whole square and 7 minus k whole square. 3 minus 2 will become 1 and 7 minus k whole square will remain the same. After that, I will use the formula of a minus b whole square, which is equals to a square minus 2ab plus b square. So 49 plus 1 will become under root 50 minus 14k plus k square. यहाँ पे we will end this part क्योंकि इसके आगे रूट नहीं पॉसिबल. यू कैन नॉट कट दैट स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है. अगर ये सब चीज़ें आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही होती देन वी कैन कट द स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस में हम इंडिविजुअल डिजिट्स की कैंसलेशंस नहीं करते. सो अब हम A टू B का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है. नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A टू C. A को हमने x1 y1 कह दिया, C को हमने x2 y2 कह दिया. Using the distance formula, 9 minus 2 square and 1 minus k square. Again 9 minus 2 is 7, 1 minus k square. We will apply the formula of a minus b whole square, which is equals to a square minus 2ab plus b square. 49 plus 1 will become 50. So we will get under root 50 minus 2k plus k square. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे समझाया था कि A to B का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए AC के डिस्टेंस के. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल राइट द डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC. इनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे. सो सबसे पहले तो हमें अंडर रूट को ख़त्म करना है. सो टू कैंसिल आउट द स्क्वायर रूट वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर लिया तो हमारा पूरे पूरे रूट कैंसिल आउट हो गए और जो डिजिट्स रूट के अंदर थे वो रूट से बाहर आ गए. सो 50 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 50 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर. आई विल प्लेस दिस 50 ऑन द राइट साइड एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k, क्योंकि वेरिएबल हम नॉर्मली लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, तो सारे वेरिएबल्स मैं लेफ्ट पर ले जाऊंगी और नॉन वेरिएबल टर्म्स में राइट पर रख दूंगी. This minus 14k and this minus 2k will become plus 2k here. Then plus k square will remain the same and this plus k square will become minus k square. यहाँ से plus 50 ऐसा ही रहेगा और ये plus 50 यहाँ आके minus 50 हो जाएगा. So k square तो k square से कट जाएंगे, इसी तरह 50 भी 50 से कट जाएगा. हमारे पास आंसर आएगा minus 12k equals to 0. k equals to 0 by minus 12. So the answer of k is 0. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिर्फ k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी और कुछ प्रूव नहीं करना था, ना ही ग्राफ ड्रॉ करना था. ग्राफ इस वजह से नहीं ड्रॉ करना था
क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू गिवन नहीं थी, एक ऑर्डर पेयर ड्रॉ नहीं हो सकता था। Question number 6 is use the distance formula to verify that the points A 07, B 3 minus 5 and C minus 2 15 are collinear. पहले हमें सिर्फ ऑर्डर पेयर्स गिवन होते थे, उनको A B C P Q R कोई भी नाम हम अपनी मर्जी से दे लेते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें ऑर्डर पेयर के साथ उसका नाम मेंशन कर दिया है, दैट A B and C. दिस क्वेश्चन इज ऑफ द सेम टाइप एज क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे भी हमने कोलिनियर पॉइंट्स को ही डिस्कस किया था, और वो हमने वहाँ क्या कहा था कि कोलिनियर कब होते हैं पॉइंट्स, द पॉइंट्स पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ द मेजरमेंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी एक पूरी लाइन की मेजरमेंट, जैसे क्वेश्चन 4 में भी मैंने आपको समझाया था कि इस पूरी लाइन की मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए। इस लाइन को अगर दो में स्प्लिट कर दें तो उन दोनों को प्लस करके जो मेजरमेंट आती है उसके। सो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द ग्राफ। पहले हमारे पास 0 7 3 माइनस 5 के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे वी विल टेक 6 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 3 एंड 6 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 3 ऑन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। आप लोग, क्योंकि आप लोगों की ग्राफ कॉपी बड़ी होगी, आप अलोंग 4 का डिस्टेंस ले सकते हैं, 3 का डिस्टेंस ले सकते हैं, जिस जैसे भी आपको फिजिबल रहे आप पूरी 1 2 3 नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग ड्रॉ की। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस था 0 टू 7, सो 7 का मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, क्योंकि दिस विल कम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो वो एक मैंने डॉट से उसको शो कर दिया, बिकॉज 0 इज इन द सेंटर एंड 7 आपका आएगा। अगर आप 6 स्मॉल बॉक्सेस का डिस्टेंस लेंगे तो 6 के बाद 2 स्मॉल बॉक्सेस का को लीव करेंगे तो आप 7 का पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 3 एंड -5, तो 3 एंड -5 भी उसी तरह आएगा। -6 से पहले दो बॉक्सेस को आप -5 का नाम दे देंगे, ऑर्डर पेयर भी मेंशन कर देंगे और बी पॉइंट का नेम भी। देन सी पॉइंट था हमारे पास 2 एंड 15, सो इसे भी ऐसे ही करेंगे। -3 से दो बॉक्सेस पहले हम लोग -2 लिखेंगे और 15 पॉइंट्स हमारे पास एज इट इज़ है, तो इसको भी -2 15 और सी पॉइंट का नाम दे देंगे। नाउ वी विल पास अ स्ट्रेट लाइन। ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई है। ग्राफ पे आप लोगों की ज़्यादा नीटली एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी। तो क्या अब मैं कह सकती हूँ कि A टू B प्लस A टू C का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए C टू B के डिस्टेंस के? ये बात हो सकती है ना, दैट C टू B इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन, तो C टू B लाइन इक्वल होनी चाहिए A टू C प्लस A टू B के। तो यही हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करेंगे। A हमारे पास है 0 7, B है 3 -5, x1 y1 x2 y2 का नाम दे दिया। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे, सो पहले आएगा 3 -0 स्क्वायर और फिर आएगा -5 -7 स्क्वायर। दिस विल बिकम 3 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, 9 + 1 44, इट विल बिकम 153, और अगर हम इसका रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3/17। हमने A से लेकर B तक का डिस्टेंस फाइंड किया, अब हम A से लेकर C तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। A और C ऑर्डर पेयर्स को लिखा, x1 y1 x2 y2 का नाम दे दिया। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो -2 -0 आएगा x की जगह, 15 -7 आएगा y की जगह, सो दिस विल बिकम -2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 + 64, इट विल बिकम √68, और √68 को रूट लें तो इट विल बिकम 2/17। अब हमने A से B और A से C का डिस्टेंस ले लिया, अब हम फुल लाइन यानी C टू B का डिस्टेंस लेंगे। C टू B के डिस्टेंस के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए, हमने उन्हें x1 y1 और x2 y2 का नाम दे दिया। डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे तो 3 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर एंड देन -5 -15 होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 3 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम -5 -15 -20 होल स्क्वायर। 5 square plus -20 whole square, 25 plus 400, this will become 425. 425 का using calculator if we take out the root, it will become 5/17. Prove करेंगे that the distance of CB should be equals to distance of AB plus distance of AC. Then we will put the values.
5 अंडर रूट 17 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 17 प्लस 2 अंडर रूट 17। तो इस साइड पे अंडर रूट 17 तो हमारा कॉमन है और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। सो 5 अंडर रूट 17 इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 17। इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन।